जिस तांत्रिक के श्राप से कोई नहीं बचता था, जिसका नाम सुनते ही पूरे गांव की सांसें थम जाती थीं, उसी तांत्रिक ने एक शिष्य को देखते ही श्राप दे दिया। कल का सूरज नहीं देख पाएगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ये साधारण शब्द नहीं थे, ये मृत्यु की सीधी घोषणा थी। दिन का समय था। समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य भिक्षा लेने गांव पहुंचा था। वह घर घर जाकर शांत स्वर में पुकार रहा था, समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। तभी एक दरवाजा जोर से खुला और बाहर निकला एक भयानक तांत्रिक, आंखों में क्रोध, स्वर में झर। वह गर्जा, मेरे द्वार पर आकर किसी और का गुणगान करता है। कौन है ये समर्थ? शिष्य ने बिना डरे उत्तर दिया, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। इतना सुनते ही तांत्रिक का अहंकार भड़क उठा। वह क्रोध से कांप उठा और बोला, देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। और उसी क्षण उसने श्राप दे दिया, तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, इस तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य भारी मन से आश्रम लौट आया। आश्रम पहुंचा तो गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, भिक्षा ले आया? शिष्य की आंखें भर आईं और कंपकंपाती आवाज में बोला, गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मृत्यु ले आया हूँ। सब कुछ सुनकर भी गुरुदेव शांत रहे और बोले, अभी पूरी रात बाकी है, चिंता मत कर, रात्रि आई। गुरुदेव ने कहा, मेरे चरण दबाओ और याद रखना, चाहे जो हो जाए चरण मत छोड़ना। रात का पहला पहर आया। तांत्रिक ने सोने चांदी से भरी देवी भेजी। देवी बोली, यह सब ले लो। शिष्य ने दृढ़ स्वर में कहा, देना है तो यहीं आकर दीजिए, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ सकता। देवी लौट गई। दूसरा पहर आया। तांत्रिक ने माँ का रूप भेजा। वह बोली, बेटा गले लग जाओ। शिष्य की आंखें नम हो गईं, पर बोला, माँ आप यहीं आ जाइए, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ूंगा। माँ का रूप भी असफल रहा। तीसरा पहर आया। यमदूत प्रकट हुआ और गरज कर बोला, चल तेरी मृत्यु का समय आ गया। शिष्य गरजा, काल हो या महाकाल, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ूंगा। यमदूत भी लौट गया। सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाए, सूरज उग आया। गुरुदेव उठे और मुस्कुरा कर बोले, अरे तुम तो जीवित हो। शिष्य चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहते हुए बोला, जिसके सिर पर गुरु का